हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड हाउ इट वर्क्स। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो थी जो बच्चों की हाई डिमांड की वजह से मैं लेकर आया हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है किसी भी एग्जाम में, जैसे कि अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है और कोई भी एग्जाम इन एनी एग्जाम जो नॉर्मलाइजेशन है वो सेम तरीके से ही वर्क करता है। तो जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने ये बनाई है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आने वाले में से नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो मैंने सपोज किया है कि हमने एक एग्जाम कंडक्ट किया और वो था हमारी 3 शिफ्ट्स में। तो 3 शिफ्ट्स में जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो काफी इजी शिफ्ट थी और जो हमारी सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी मॉडरेट थी और जो थर्ड शिफ्ट थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। और जो यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, मतलब इस शिफ्ट में 10 बच्चों ने एग्जाम दिया है। ये सिर्फ अजम्पशन है क्योंकि मुझे आपको समझाना था तो मैंने बनाया है अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये हमने 10 बच्चों ने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है और 10 बच्चों ने सेकंड शिफ्ट में, एंड थर्ड शिफ्ट में भी 10 बच्चों ने दिया। एक शिफ्ट थी इजी, सेकंड मॉडरेट थी और थर्ड जो थी वो हार्ड थी। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो देखो क्या हुआ हमारा, क्या बोलते हैं, रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाता है उससे पहले हम सबका क्या करते हैं, हमने देखा जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें हर एक बच्चे का, मतलब 10 बच्चों का हमने एवरेज निकाला कि जो हर बच्चा है उसने टोटल जो जितने मार्क्स गेन किए उसका हमने एवरेज निकाला। तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो काफी इजी थी और उसका जो एवरेज आया वो आया 180। फिर हमने उसी तरीके से जो सेकंड शिफ्ट थी जो मॉडरेट थी उसका हमने एवरेज निकाला। तो जो एवरेज था सेकंड शिफ्ट का उन बच्चों का था वो 150 जो था या 115 जो था वो उनका एवरेज था। और बात करें अगर हम थर्ड शिफ्ट की जो काफी टफेस्ट शिफ्ट थी तो उसका जो जो क्या बोलते हैं एवरेज था वो है 100। तो हमने देखा कि कितना कितना मार्जिन ऊपर नीचे हो रहा है और ऐसा ही एक्चुअल में भी होता है। जब हम तीनों शिफ्ट का अलग अलग निकालते हैं एवरेज, उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी बच्चों का टोटल जो होता है टोटल एवरेज निकालते हैं कि मतलब सारी शिफ्ट का टोटल जो एवरेज है वो निकाला जाता है। जब हम वो एवरेज निकालते हैं तो मान लीजिए कि हमने जो एवरेज आया, जो सारे बच्चों का हमने एवरेज इकट्ठे निकाला है, टोटल बच्चों का जितने, मतलब 30 बच्चों ने अपेयर किया तो 30 बच्चों का जो एवरेज आया स्कोर वो आया 160 मार्क्स। अब एक बात सोचो कि जो 160 मार्क्स है, अगर हम यही देखें कि 160 मार्क्स एवरेज है तो हम इसी पे कट ऑफ लगा देते हैं, लेकिन उनका क्या, जो बच्चे 150 लाए हैं और जो बच्चे 100 लाए हैं, तो इनका हमेशा क्या होता था, अब बताओ, जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में थे तो उनके तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में थे उनकी क्या गलती थी, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन जो था ये लाया गया, क्योंकि बच्चों का यही कहना होता था कि हमारी जो हमें शिफ्ट दी गई उसमें पेपर टफ क्यों था, और अगर था तो उसके लिए कुछ तो रूल रेगुलेशन होना चाहिए या फिर आप एक ही लेवल का पेपर बनाइए, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का फंडा इसमें लगाया गया। तो कैसे करा जाता है नॉर्मलाइजेशन, तो उसकी बात करते हैं। तो क्या करते हैं कि जैसे हमारी फर्स्ट शिफ्ट में मार्क्स आए हमारे 180, ठीक है, 180 आए और हमारा एवरेज आया, टोटल एवरेज आया 160। तो हम क्या करेंगे, जो 180 मार्क्स हैं उसमें से हम डिक्रीज करेंगे। हमेशा याद रखना कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, लेकिन रेयर चांस ही होते हैं जो घटते हैं। मोस्टली टाइम में हमेशा जो होता है वो बढ़ते ही हैं मार्क्स। तो हम बात करें कि 160 मार्क्स हमारा टोटल एवरेज है, तो हमने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों के 180 पहुंच रहे हैं नंबर, तो हमने देखा कि 160, अगर हम इस बच्चे को 160 के अप्रोक्सीमेट लेके जाना है, हम उसे घटाना है उन मार्क्स को, तो हम कितने परसेंटेज घटाएंगे, तो हम माइनस के 11%, 11.111% हम घटाएंगे फर्स्ट शिफ्ट में से मार्क्स, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है माइनस। और वही बात करें हम सेकंड शिफ्ट में, कि सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी तो 150 मार्क्स थे और हमें कितने चाहिए थे, 160 मार्क्स चाहिए थे बच्चे को पास कराने के लिए, तो हमें प्लस क्या करना है, 6.66% हमें इंक्रीज करना है। वही बात करें कि जो थर्ड शिफ्ट थी उसकी कुल मार्क्स 100 ही थे, तो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला और उसमें हमने कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया, वो कर हमने 60% का इंक्रीमेंट। अब बात आती है कि क्या आप लोग ऐसा भी सोचते होंगे, जहां तक मुझे पता है कि बहुत से लोगों का एक होता है कमेंट कि क्या जो एक शिफ्ट के सभी मार्क्स टोटल एक ही बंदे, मतलब जैसे एक बच्चे के 40 बढ़ रहे हैं तो क्या सबके 40 बढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मतलब ये जो परसेंटेज निकाला जाता है, फाइनल कंक्लूजन निकाल के जो परसेंटेज निकाला जाता है हर शिफ्ट का, उस वो जितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं उसमें उसका परसेंटेज हमें निकाल के ये मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल एक चीज बता देता हूँ आपको, जैसे मेरे मार्क्स है 100 मार्क्स मैंने स्कोर किया, ठीक है, तो 100 का माइनस के 11 11.11% निकाला जाएगा।
ये बात हमेशा याद रखना, आपके मार्क्स का परसेंटेज निकाला जाता है। तो आप बिल्कुल ये सोच के मत चलिएगा कि अगर आपने 100 मार्क्स स्कोर कर रखा है और उस शिफ्ट में किसी के 40 बढ़ रहे हैं तो आपके भी 40 ही बढ़ेंगे, क्योंकि वो जो 40 मार्क्स बढ़ रहे हैं वो उसके ने जो स्कोर किया है मार्क्स उसके परसेंटेज निकाल कर बताए जा रहे हैं और उसमें जोड़े जा रहे हैं। तो ये था पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर, सैलरी, पर्क्स, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो आप ऑप्शन ए को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और सेकंड है कि आपका क्या ओपिनियन है किसी और वीडियो का। अगर आप कोई दूसरी वीडियो चाहते हैं तो आप भी वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइएगा। सो थैंक यू।